गैर कानूनी तौर पर मुकीम रहने वालों के लिए डेडलाइन खत्म हो गई है। 4 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इंडिया ने क्या किया है कि उन्होंने जो फर्स्ट बैच है 14 लोगों का, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी है। अफगान तारकीन वतन और दीगर गैर कानूनी गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। वो वहाँ से जाते उनको प्रोटोकॉल देते थे, बड़ा जबरदस्त हर चीज उनकी ऑनर करते थे। इंडिया ने उन्हें हेल्प की, जब यहाँ पे हेल्प की। गैर कानूनी तारकीन वतन उस पर तालिबान की जानिब से बड़ा सख्त एक रद्द अमल आया। बट इंडिया इज हैविंग अ लॉ वेयर दे बिलीव्स हिंदूज, सिख्स, पारसीज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स एंड क्रिश्चियंस जो 2014 से पहले आ गए, हम उनको सिटीजनशिप देंगे। दिस इज फेयर इनफ। यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में इन मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ जिनको परसिक्यूट किया जा रहा है, जिनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, तो अब इनको इंडिया कह रहा है कि आप अगर इंडिया आना चाहते हैं और यहाँ पर सिटीजनशिप हासिल करना चाहते हैं तो जरूर आए। उसने ये कहा, ये अल्फाज जब कहा, मैं बड़ा डिसहार्ड हूँ कि यार मैं किस मुल्क में रहता हूँ। अब ये जो कहा जा रहा है कि इंडिया ने पहला जो बैच है उनको सिटीजनशिप दे दी है। नरेंद्र मोदी ने बड़े बोल्ड स्टेप लिए हैं अपनी हुकूमत के दौरान। तो एक तो ये बात है कि माइनॉरिटीज के लिए ये जो CAA है, ये बड़ा जबरदस्त कानून कहा जा रहा है कि ये तो माइनॉरिटीज के लिए इंडिया ने एक कमाल का काम कर दिया। दुनिया ने जो मर्जी कर लिया, उन्होंने ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। नागरिक संशोधन अधिनियम CAA की अधिसूचना जारी होने के बाद पहली बार 14 लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सौंपे गए। इसके साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत में एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने एक पोर्टल के माध्यम से उनके आवेदन ऑनलाइन संसाधित होने के बाद 14 लोगों को प्रमाण पत्र सौंपे। साथ ही आवेदकों को नागरिकता संशोधन अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें भी बताई। इस मौके पर सचिव, डाक निदेशक और भारत के रजिस्ट्रार जनरल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि भारत सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के रेफ्यूजियों को अपने देश से निकाल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत अपने लोगों को नागरिकता दे रहा है और हम अफगानियों को बाहर निकाल रहे हैं। इंडिया ने क्या किया है कि उन्होंने जो फर्स्ट बैच है 14 लोगों का, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी है। आपको याद होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सिटीजनशिप देगा हिंदूज को, पारसियों को, सिखों को, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड क्रिश्चियंस को। इन सब को सिटीजनशिप देगा जो इंडिया में गए from Muslim majority countries like Afghanistan, Bangladesh and Pakistan before December 31, 2014। ये है बेसिकली पर्सपेक्टिव। इसमें ये चीज़ ये थी कि जी मुसलमानों को क्यों नहीं की। वो कहते हैं मुसलमानों को कैसे दें, वो तो ऑलरेडी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में रह रहे हैं। अच्छा, मैं टेक्निकली आई एम अ पाकिस्तानी बट आई हैव अ व्यू ऑन दिस एंड माय व्यू इज कि they granted this citizenship only to those who are being religiously persecuted. So this is a perspective, okay? There are many people in Bangladesh and Pakistan and Afghanistan who believe that Muslims are not getting a fair deal in India. So all these countries can start or can have such kind of laws. But India is having a law where they believes Hindus, Sikhs, Parsis, Buddhists and Jains and Christians जो 2014 से पहले आ गए, हम उनको सिटीजनशिप देंगे। दिस इज फेयर इनफ। मुझे नहीं समझ आई इस चीज की कि इसमें प्रॉब्लम क्या चीज है। प्रॉब्लम जो है, एक है ओवरऑल लार्जली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, जो उनकी रिलीजियस ओरिएंटेशन है, जो उनकी एक 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 व्यू है टू व्यू इंडिया फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। ठीक है जी। अब ये जो कहा जा रहा है कि इंडिया ने पहला जो बैच है उनको सिटीजनशिप दे दी है। ठीक है जी।
आपको पता है 4 जो फेजेस हैं इलेक्शंस के वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने बड़े बोल्ड स्टेप लिए हैं अपनी हुकूमत के दौरान, और ये जो बोल्ड स्टेप हैं मैं समझता हूँ दे आर गोइंग टू रीडिफाइन इंडिया। ठीक है जी। और ये अब फॉर एग्जांपल ये जो 14 लोग हैं इन्होंने ओथ ऑफ एलिजियंस ले ली है, सिटीजनशिप दे दी है, इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, होम मिनिस्ट्री जो है उसने स्टेटमेंट जारी कर दी, उनके नाम वगैरह नहीं बताए गए, इट डजंट लुक नाइस, दिस इज गुड। ठीक है जी। अब इंडिया जो है ना, देखें इट्स अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री। ठीक है, वो यहाँ पे मुसलमानों की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुसलमानों की इंडिया के अंदर, मोर देन 200 मिलियन। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि एक तरफ इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं जो कि मुसलमान जहां पे 97% है, सो हाउ कम इंडिया अलाउ देम कि आपके मुल्क में 97% मुसलमान हैं लेकिन प्रोसिक्यूट हो रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाए। दिस टेक्निकली कैन नॉट हैपन आई थिंक। हाँ, ये हो सकता है कि इंडिया वुड हैव सजेस्टेड दैट द शिया मुस्लिम्स or the Hazaras in Pakistan or in Afghanistan or other persecuted minorities like Ahmadis, they could have got citizenship कि उनको दे लेते वो भी, लेकिन nobody would have gone to India in my understanding from all these places. Everybody would have loved to go to, you know, Europe or Australia and America and England. वहां पे जाएंगे because वहां पे ट्रीटमेंट वहां पे लैदा होगा इन शेप ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे और इस तरह की चीजें। सो ये चीज मुझे ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं दे ही इज प्लेइंग वेरी वेरी स्मार्टली। दुनिया ने जो मर्जी कर लिया, उन्होंने ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको क्रिटिसाइज भी किया गया। ठीक है जी। और मैं तो इसको इन इन नो वे, ये क्या बात हुई जी कि मुसलमानों को भी आप दें। अगर मुसलमान वहां पे गए हुए हैं तो दे कैन हैव अप्लाई फॉर अदर रीजंस। देखिए, आपको नए इंडिया को समझना होगा एंड आपको एडजस्ट करना होगा उसके साथ। ये नहीं हो सकते अ पर्सन हु इज बिकमिंग अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड यू आर पुशिंग हिम कि नहीं आप अपने मुल्क जो है ना वैसे चलाओ जैसे हम चाहते हैं। यू कांट डू गेट इट डन। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एंड मच मोर वट एवर नरेंद्र मोदी इज सेइंग, ही इज सेइंग इट बिकॉज वो उसको समझ आ गई है कि मैंने इंडिया के लोगों के साथ चलना कैसे है। ठीक है। सो वो कह रहा है जी कि मैं तो सिर्फ हिंदुओं को, अच्छा होता ही है कि कई दफा ऐसे हुआ है कि हमने देखा है कि हिंदूज जो हैं दोज हु वेंट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया दे केम बैक फॉर वन रीजन, आइदर बिकॉज जब CAA के बिकॉज बड़ा लंबा प्रोसीजर है नेशनैलिटी का, सेकंड यू नो एट टाइम्स दे आर नॉट ट्रीटेड वेल इन इंडिया। बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि भाई तुम इधर क्यों आ गए हो, शक करेंगे, मतलब इस तरह की चीजें होती हैं। एंड उसमें हो सकता है इन एनी सोसाइटी नॉट एवरी मैन हैज द सेम IQ लेवल।